अ और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ये डिटर्मिनर्स या इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसी ऐसे वर्ड के साथ जो एक नाउन हो और जो काउंटेबल हो, यानी कि उसको गिना जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में है बुक, पेन, ऑक्स, अम्ब्रेला। इन सब को गिना जा सकता है। इस तरह के वर्ड्स को काउंटेबल नाउन कहते हैं और ये सब सिंगुलर हैं। इसका मतलब एक बुक की बात हो रही है, एक पेन की बात हो रही है, एक ऑक्स की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर माने जाएंगे। तो इस तरह के वर्ड्स जो सिंगुलर और काउंटेबल हों, ऐसे नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है अ या एन के रूप में। एग्जाम्पल आपने देखा, अ बुक, अ पेन, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। अब बात करेंगे तीन डिफरेंसेस की अ और एन के। अ यूज़ किया जाता है एक ऐसे नाउन के साथ जो काउंटेबल है, सिंगुलर है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, अ डॉग, अ गर्ल, अ काउ, अ पेन, अ वीडियो एट्सेट्रा। इन सारे वर्ड्स में हम देखते हैं कि डी, जी, सी, पी और वी, ये सारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स कॉन्सोनेंट ही साउंड कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ अ यूज़ होगा। तो अ का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के पीछे होता है। एन का इस्तेमाल उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पीछे होता है जो वावल साउंड करते हैं, जैसे कि अ, ई, आई, ओ, यू। ये वावल साउंड्स हैं और इन वावल्स के साथ शुरू होने वाले किसी वर्ड के पीछे एन का इस्तेमाल होता है। जैसे एन आइसक्रीम, आइस आई साउंड कर रहा है। एन एग, एग में ए जैसा साउंड है। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ये सारे वावल साउंड्स कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ एन यूज़ हुआ है। दूसरा डिफरेंस, अ यूज़ होता है एक ऐसे वर्ड के साथ जो किसी वावल लेटर्स से शुरू तो होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यू जैसा निकलता है। जैसे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी होता है, जो कि वाई ओ यू या ई डब्ल्यू जैसा साउंड करता है, इसलिए इन्हें कॉन्सोनेंट साउंड की कैटेगरी में रखते हैं और इन्हें वावल साउंड नहीं माना जाता है और इसी तरह से इनके पीछे अ का इस्तेमाल होता है। एन का इस्तेमाल ऐसे वर्ड्स के साथ होता है जो कॉन्सोनेंट लेटर्स से तो शुरू हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो साउंड निकलता है वो वावल्स जैसा। जैसे कि एम अगर हम कहें तो एम का जो शुरुआती आवाज़ है वो वावल साउंड कर रहा है और एन, एफ, एस, एक्स, एल जैसे लेटर्स भी इसी तरह से साउंड कर रहे हैं, इसलिए इनके पीछे एन यूज़ होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, एन एम ए, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एस डी ओ, एन एफ आई आर, एन एक्स रे, एन एल पी जी सिलेंडर। इन सारे वर्ड्स के पीछे हमने देखा एन लगा क्योंकि इनका जो साउंड है वो वावल साउंड हो रहा है। आइए देखते हैं तीसरा डिफरेंस, विच इज़ अ यूज़ होता है ठीक वन जैसे शब्द के पीछे। वन जब हम लिखते या बोलते हैं तो इसका जो साउंड है वो WUN जैसा निकलता है और ये वावल साउंड नहीं है। वन इज़ नेवर अ वावल साउंड, इसलिए इसके पहले अ यूज़ करते हैं
आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज ओ से तो शुरू है लेकिन इसका जो साउंड है वो WUN जैसा निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये W से शुरू हो रहा है, इसलिए इस वर्ड के पीछे अ का प्रयोग किया जाएगा, न कि एन का। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अ वन आइड मैन, अ 1 rupee coin, a one act play, a one sided match, etc. आइए देखते हैं एन के बारे में क्या लिखा है। एन यूज होता है एक ऐसे वर्ड के पीछे जो कॉन्सोनेंट लेटर एच से जरूर शुरू होता है लेकिन वो साइलेंट होता है, यानी कि साइलेंट एच वाले वर्ड के पीछे भी एन यूज होता है, क्योंकि उस वक्त इसका जो साउंड निकलता है वो वावल साउंड हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल में देख सकते हैं एन आवर, एन ईयर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एट्सेट्रा। इन सारे अल्फाज में, शब्दों में हमने देखा कि एच साइलेंट था और इसकी जो आवाज़ निकल रही थी वो वावल साउंड थी। अ या एन के इस्तेमाल के पीछे अलग अलग मीनिंग हो सकता है। इसको अलग अलग मीनिंग डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं। पहला है वन के रूप में, जैसे देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम। अगर किसी एक लड़की के बारे में बात करनी हो और एक बताना हो तो हम अ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि एक लड़की, अ गर्ल, इट मीन्स वन गर्ल इज देयर इन द रूम। दूसरा मीनिंग एनी का निकलता है, जैसे अ जेंटलमैन इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स, मीनिंग एनी जेंटलमैन, कोई भी एक जेंटलमैन, कोई भी जो जेंटलमैन होता है वो दूसरों के प्रति काइंड होता है, दयालु होता है, मेहरबान होता है, रहमदिल होता है। तीसरा मीनिंग है ऑल का, जैसे कि किसी एक पूरे क्लास के बारे में बात हो रही हो अ से, जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इट मीन्स द होल क्लास ऑफ डॉग्स, पूरी प्रजाति जो कुत्तों की है, पूरी जमात वो फेथफुल होती है, वफादार होती है, हर कुत्ता। चौथा जो मीनिंग निकलता है अ सर्टेन का, जैसे एग्जाम्पल है अ सिंह केम टू सी यू, इट मीन्स a certain person with the name Singh, with the title Singh, came to see you. The speaker doesn't exactly remember the full name of that person, so he is saying that a Singh came to see you, कि कोई सिंह आए थे आपसे मिलने। अ और एन को इन वेज में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी न्यूमेरिकल के पीछे, न्यूमेरिकल यानी कि कोई नंबर, कोई ऐसा वर्ड जो नंबर की तरफ, तादाद की तरफ, संख्या की तरफ इशारा करता है। जैसे हम कहते हैं डजन, डजन का मतलब दर्जन, उर्दू में, हिंदी में कहते हैं 12 की संख्या वाले चीज़ को डजन कहते हैं। तो आई परचेज्ड अ डजन एग्स, अंडे 1 दर्जन मैंने ख़रीदे। तो 1 दर्जन के लिए अ डजन लिखा हमने, डजन के पहले अ का इस्तेमाल किया, एक इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया। इनडेफिनिट आर्टिकल को स्पीड, प्राइस या रेशियो मेंशन करने के लिए भी ठीक उससे पहले लिख सकते हैं और लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आई वॉक 6 किलोमीटर्स एन आवर, मैं चलता हूँ 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर फी घंटे, प्रति घंटे 6 किलोमीटर मैं चलता हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर आर 3 feet इन अ यार्ड, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। 3 फीट फुट की जमा है, फुट का प्लूरल है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स भी आर्टिकल को लगाया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को, जैसे टेक अ प्राइड। प्राइड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक्चुअली प्राइड और अपॉर्चुनिटी और पिटी,
नॉइज़ ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो कि काउंटेबल नहीं हैं और फिजिकल भी नहीं हैं। इस तरह के नाउन्स के पहले भी अ यूज़ हो सकते हैं और इस प्रकार यूज़ होते हैं, जैसे टेक अ प्राइड, हैव एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ पिटी, अ नॉइज, एन एवरेज, एट्सेट्रा। होप यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। For more videos like this, like, comment and share and subscribe to my channel New Lessons. Thank you for watching this video.